नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्र 2025 का आरंभ जल्द होने वाला है। इस दौरान नव दुर्गा की आराधना की जाएगी। इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर आ रही हैं, जो एक बहुत ही शुभ संकेत है। चतुर्थी तिथि 2 दिन होने के कारण यह नवरात्रि 10 दिन का होगा। शारदीय नवरात्र का आरंभ हर वर्ष अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पूजा करने से और व्रत करने से माता भगवती दुर्गा मैया की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही घर परिवार में सुख और शांति और समृद्धि प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस 9 दिन माता रानी का अलग अलग स्वरूपों का पूजन करेगा, माता रानी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। हालांकि पंचांग में चतुर्थी तिथि 2 दिन होने के कारण यह नवरात्रि 10 दिन का हो गया है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि से शुरू हो रही यह नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। तो प्रिय भक्तों, 22 सितंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और 22 सितंबर को ही कलश स्थापन का मुहूर्त है। तो आइए जानते हैं कि किस किस समय हमको पूजन करना है, कब कब हम कलश स्थापन कर सकते हैं। वैसे तो 22 सितंबर को पूरा दिन कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से 4:50 से लेकर के और 9:56 तक का समय कलश स्थापन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बहुत अच्छा, पंचांग के अनुसार बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, उत्तम मुहूर्त है। इसके साथ ही अभिजित मुहूर्त 11:49 से लेकर के दोपहर 12:38 तक अभिजित मुहूर्त रहेगी। घट स्थापन या मूर्ति स्थापन आप अभिजित मुहूर्त में कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस बार पूरा दिन कलश स्थापन करने का मुहूर्त है, कोई न भद्रा है न कुछ है, पूरा दिन बढ़िया मुहूर्त है। और इस बार शुक्ल योग और ब्रह्म योग का भी निर्माण हो रहा है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:10 से लेकर के 3:03 तक रहेगा। गोधूली का मुहूर्त सायं 6:18 से 6:41 तक रहेगा। और सुबह प्रातः काल उठ करके आप लोग माता रानी का ध्यान करें, दर्शन करें और स्नान करके प्रातः काल स्नान करें और मंदिर की साफ सफाई करें। जहां पर आप पूजा स्थल बनाए हों वहां पर एक चौकी स्थापित करें, लाल कपड़ा वस्त्र उस पर बिछा करके माता रानी की मूर्ति, या अगर मूर्ति नहीं है तो आप फोटो उस पर प्रतिष्ठा करें और सामने बालू की 1 हाथ की लंबी चौड़ी वेदी बनाएं, उसमें जौ बो दें और उसके ऊपर मिट्टी का कलश रख करके बढ़िया उसमें कलावन हरा नारियल रख करके माता रानी की स्थापना करें। पूजन में अगर आप कलश स्थापन कर रहे हैं तो गौरी गणेश का पूजन और कलश का पूजन, दीप नारायण का पूजन, नवग्रह का पूजन और खोडस मातृका का पूजन बहुत ही जरूरी है। इनका पूजन करके माता रानी का आवाहन उसी कलश पर करें और प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं 9 दिन तक आपका पूजन करने चल रहा हूँ, व्रत करने चल रहा हूँ, हमारे पूजन को आप स्वीकार करें। और प्रार्थना करके माता रानी का आशीर्वाद ले। वैसे हो सके तो कलश स्थापन के लिए एक अच्छा विद्वान ब्राह्मण बुला करके विधिवत मंत्र के द्वारा कलश स्थापित करना चाहिए। और इस तरह से सुबह शाम माता रानी का पूजन करें, आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और चतुर्थी तिथि 2 दिन होने के कारण यह नवरात्रि बहुत शुभ माना जा रहा है। माता कुष्मांडा का पूजन 2 दिन होगा। हाथी पर माता जी का आगमन बहुत शुभ है। 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर के यह नवरात्रि 1 अक्टूबर को नवरात्रि की नवमी रहेगी और इसी दिन दूसरी टाइम नवमी के ही दिन पारण रहेगा। 2:35 के बाद दशमी आ जाएगी, उसके बाद आप लोग पारण भी कर सकते हैं। और विजयादशमी का मुहूर्त 2 अक्टूबर को रहेगा। तो प्रिय भक्तों, आप लोगों को नवरात्रि की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें
जिससे सभी को पता लग सके कि कलश स्थापन का मुहूर्त कब है, नवरात्रि कितने दिन की है और कैसे पूजन हमें करना है। नमस्कार, जय श्री राम।